गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है हम पेज नंबर 36 से कंटिन्यू करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है अंदाज़ा लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है कि हमने अंदाज़ा लगाने कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। आप अपने पैर की एक छाप जो आपकी मैथ की बुक है, ठीक है, आपके पैर की छाप और जो मैथ की बुक का जो एक पन्ना है उन दोनों में किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है कि हमारी जो आकृति है वो जितनी जगह घेरती है तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने पैर की छाप एक पेपर पे बना के उसको कट कर लेना और फिर उसको अपनी ये मैथ की जो बुक है उसके ऊपर रख के देखना। अगर वो उसको पूरा कवर कर रही है तो वो उसके बराबर है, उससे ज़्यादा है तो आपका पैर बड़ा है, और अगर वो छोटा है, पैर उसके अंदर समा रहा है, तो वो आपका पैर है जो किताब के पन्ने से छोटा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने करके खुद देखनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि किसका क्षेत्रफल कम है। हमारे पास दो 5 के नोट होंगे, तो एक दो 5 रुपए के नोट जो हम एक साथ लगाएंगे और एक 100 रुपये का नोट होगा, तो उनमें से किसका क्षेत्रफल कम होगा। तो आपने वही क्या करना है कि एक ऐसी ग्रिड बना लेनी है वर्ग की। ये इस पेपर पे जितने भी वर्ग हैं वो सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो आप यूँ कर सकते हो कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर जो उनकी मैथ की कॉपी होती है ना, उसमें इस तरीके के ऐसे ग्रिड बने होते हैं छोटे बच्चों के, तो आप वो पेपर ले सकते हो। तो आप उनको नाप के देख लेना कि अगर ये जो वर्ग हैं इसकी चारों भुजाएं अगर 1 सेंटीमीटर की हैं तो आप ये पेपर यूज़ कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है कि हमने दो 5 रुपए के नोट लेने हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मेरे पास ये तो हमारे पास ये दो 5 रुपए के नोट हैं, ठीक। और ये जो हमने कंपैरिजन करना है 100 रुपये का नोट। अब हम इन तीनों नोट जो 5 रुपए के दो नोट हैं इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करके रखेंगे कि ये वर्गों को कवर करे। और यहाँ पे ये हमारा ये 100 रुपये का नोट। तो हम जब ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम निशान लगा लें थोड़े थोड़े, ये यहाँ हमने 4 बिंदु लगा लिए, ठीक। अब हम इन नोट को हटा देंगे। अब हम यहाँ पे 100 रुपये का ये नोट रख के देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो हमने 4 बिंदु लगाए थे, तो जो 100 रुपये का जो इन एक नोट है वो इन दो 5 रुपये के नोट से कम जगह ले रहा है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या आएगा कि जो 100 रुपये का जो नोट है उसका क्षेत्रफल 5 रुपये के दो नोट के क्षेत्रफल से कम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 100 रुपये का नोट का क्षेत्रफल कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखें। ठीक है, हमारे पास ये एक 10 रुपये का नोट है, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अब हम इसको ना यहाँ पे ये जो वर्ग बने ना इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट करके रखें कि ये मैक्सिमम वर्ग इसको ये कवर कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं जहाँ जहाँ पे इसके कोने आ रहे हैं, तो हम उन वर्गों को गिनेंगे जिनको ये पूरा पूरा कवर करेगा। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारे पास 12 वर्ग आए हैं और यहाँ से हमारे पास 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हम इन सबको काउंट करेंगे तो 12 है वो 6 बार रिपीट हो रहा है। तो जब 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 के पहाड़ी में 12 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 72। तो हम इस तरीके से आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो 10 रुपये के नोट का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। इट मीन्स ये केवल 72 वर्गों को कवर कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन सारे वर्गों को आप अगर गिनेंगे तो इनका जो टोटल जोड़ आएगा वो 72 होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकेंगे कि जो 10 रुपये के नोट का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें दो आकृतियाँ दे रखी हैं, एक पीली आकृति है, एक नीली आकृति है। तो ये नीली आकृति है जो कि त्रिभुजाकार की है, और हमारे पास एक जो ये आकृति है वो है वर्ग के आकार की। तो हम इसको इस तरीके से इसको सेट करके रखेंगे दोनों को। तो अब हमने बताना क्या है कि इसमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और क्यों। तो जैसे ये हमारा एक वर्ग हो गया, इसको हमने इन वर्गों के ऊपर रख के यहाँ पे इसके कोनों पे निशान लगा देंगे कि ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये इसका हो गया और यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे
और यहाँ पे जो जितने पूरे पूरे वर्ग ये अपने अंदर ले रहा है वहाँ तक हम इसको निशान लगा लेंगे। अब हम जो स्क्वायर ने जितने वर्ग कवर किए हम उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो जो हमारा स्क्वायर था उसने 25 वर्ग अपने अंदर कवर करे। और जो ये ट्रायंगल है वो पूरे पूरे अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक ये 22। तो जो 22 और जो अगर हम ये जो आधी आधी त्रिभुज रहेगी इनको जोड़ जोड़ के अगर हम करें तो ये एक त्रिभुज पूरी एक वर्ग पूरा बना देंगी। तो ऐसे ही जोड़ के जो ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल जो होगा हमारा जो स्क्वायर का वर्ग का जो क्षेत्रफल आ रहा था उससे ज़्यादा आ रहा था। तो इट मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे जो नीली आकृति वाली जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा आया क्योंकि उसने ज़्यादा वर्गों को कवर कर रखा है, ज़्यादा वर्गों को घेर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है? अगर है तो ऐसा क्यों? अब परिमाप नापने के लिए मैंने आपको बताया था कि परिमाप को हम कैसे नापते हैं कि जब हम किसी आकृति की ये जो चारों भुजाएं हैं इसके सब का नाप ले लेते हैं चारों ओर से, तो उसको हम परिमाप बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, जैसे अब हम एक स्केल ले लेंगे, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे। जैसे जो ये वर्ग है इसकी एक जो सारी भुजाएं हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की है। तो इसका जो 5 सेंटीमीटर के, तो इसको हम कितनी बारी ऐड करेंगे, इसको हम 4 बारी अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास जो वर्ग होगा उसका परिमाप आ जाएगा। तो हम 5 में जब 5 जमा करेंगे 10 और एक और 5 15 और एक और 5 20, ठीक है। तो इसका परिमाप हमारे पास आया 20। अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक भुजा को जब हम मेज़र करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर की आ रही है एक भुजा। सेम ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर की ही होगी और जो ये वाली भुजा है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो ये हमारी 11 सेंटीमीटर की आ रही है। तो हमारे पास जो ये भुजा ए है वो 8 है, सी भी 8 है और जो भुजा बी है वो 11 है। तो इसका परिमाप क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए हमारे पास 8 है, बी हमारे पास 11 है और सी हमारे पास 8 है। तो इसके जो परिमाप होगा वो क्या हो, तो हमारे पास जो इसका परिमाप आएगा जो 8 और 8 16, 16 में जब हम 11 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 27, ठीक। तो हमारे पास जो स्क्वायर था उसका परिमाप कितना था 20 और जो ये ट्रायंगल है इसका परिमाप कितना आया हमारा 27। तो इसमें से हम ये कह सकते हैं जो नीली आकृति है यानी कि जो त्रिभुज है उसका परिमाप इस वर्ग से ज़्यादा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हाथ कितना बड़ा है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने ऐसे ही एक ये ग्रिड ले लेना है वर्ग वाला, उसमें आप अपना ये हाथ ऐसे रखोगे, फिर इसको आप अपने पेन से या पेंसिल से ऐसे ट्रेस कर लेना और वहीं आप क्या करोगे अपने दूसरे फ्रेंड को कहोगे वो भी अपना हाथ उस पर ट्रेस करके देखेगा। तो अगर आपका जो हाथ है वो उसके हाथ जो उसकी ट्रेसिंग है, जैसे यहाँ पे मैंने ये कर रखा है भी, मान लिया ये एक स्क्वायर ये हो गया, ये मान लो हाथ की जगह हम स्क्वायर ले लेते हैं, भी ये आपके हाथ का नाप हो गया और ये आपके दोस्त के हाथ का नाप हो गया। तो अगर जैसे आपके दोस्त का हाथ का जो नाप है वो आपके नाप को इस तरीके से कवर करे कि आपके हाथ का नाप दिख रहा है, तो इट मीन्स आपका हाथ बड़ा है, जो आपकी हाथ की हथेली है वो बड़ी है। और अगर मान लीजिए ये इसको इस तरीके से मान लो, अगर आपके दोस्त के हाथ हथेली का नाप ये है और आपके हाथ का नाप ये है और वो इसको इस तरीके से कवर करे कि वो बिल्कुल भी ना दिखे, तो इट मीन्स आपके दोस्त की हथेली का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुम्हारे दोस्त की हथेली का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ऐसे ही करना है कि अपनी दोस्त की हथेली को वही ट्रेस करना है आपने, वो जितने वर्गों को कवर करेगा उतने वर्गों को आपने गिन लेना है और उसको यहाँ पे आपने आंसर लिख देना है। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी होगी। और अब जो आपके लिए होमवर्क है वो क्या है, आपने क्या करना है, अपने पैरों का निशान देखना है कि अपने फ्रेंड और आपके जो पैरों के निशान किसके कितने बने हैं। तो आपने एक ऐसे ही ग्रिड पे अपने पैर के जो निशान से बना के और उस पर ऐसे
लाइन मतलब कि पेन या पेपर से उसको ट्रेस करना है। फिर अपने दोस्त के पैरों के निशान को ट्रेस करना है और आपने उनको रख के मिला के देखना, कंपेयर करना है कि किसके पैरों के निशान ज़्यादा बड़े हैं, किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है या बराबर है। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।